माँ का बलिदान। एक गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था जिसमें 3 लोग थे, पति पत्नी और उनका बेटा राहुल। राहुल ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी पत्नी से कहा कि बना लीजिए मीठा दलिया। स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और खुशी खुशी बोली, मुझे भी दिखाइए, मुझे भी मेरे लाल का रिजल्ट देखना है। उसी बीच राहुल फटाक से बोला, बाबा उसे रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हैं, वो तो अनपढ़ है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। आंखों को पल्लू से पोंछती हुई माँ दलिया बनाने चली गई। ये सब पिता ने देखा और कहा, हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। जब हमारी शादी हुई तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाए, तो मैंने तब अबॉर्शन करवाने की बात की। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं, घूमना फिरना तो बाद में भी कर सकते हैं, अभी मुझे हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाना है। उसके इस फैसले से पता चलता है कि वो अनपढ़ थी ना। जब तू गर्भ में था तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने कहा हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। मैंने उनसे तुम्हारी माँ को बचाने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा, डॉक्टर मैं मर भी जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे को आप बचा लीजिए, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुम्हें सुबह 6 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए सुबह 5 बजे उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। जब तुम रात में पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी किताब बस्ते में भरकर तुम्हें बिस्तर पर सुलाती है और उसके बाद ही सोती थी। रात में बार बार जागकर तुम्हें ओढ़नी से ढकती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम ज़्यादातर समय बीमार रहते थे, तो वो रात रात भर जागकर भी सुबह जल्दी उठती थी और काम में लग जाती थी, क्योंकि बेटा वो अनपढ़ थी ना। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी पर रहती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बेटा, जो आपकी नज़र में पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो सब पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन आपकी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि अनपढ़ है ना वो खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना भी भूल जाती है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ, तुम्हारी माँ अनपढ़ है। ये सब सुनकर लड़का रोते रोते अपनी माँ से लिपटकर बोलता है, माँ मुझे तो कागज़ पर 90% अंक मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हो। माँ मैं आज भी अशिक्षित हूँ। आपके पास PhD के ऊपर भी उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे हुए डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिज़ाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए। माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। आई लव यू माँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अपनी माँ का ख्याल रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार और सम्मान दें।